बैंडविड्थ इनके ऊपर डिपेंड है। बैंडविड्थ का फार्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है? बैंडविड्थ का फार्मूला लैम्बडा बड़ा डी बाय छोटा डी, दिस इज द फार्मूला बैंडविड्थ। एंड ब्राइट बैंड बोला, एंड ब्राइट बैंड का फार्मूला क्या होता है? एन लैम्बडा कैपिटल डी बाय छोटा डी। और एंड डार्क बैंड का फार्मूला बोलो तो क्या होता है? ट्वाइस एन माइनस 1 लैम्बडा बड़ा डी बाय छोटा डी। तो लैम्बडा यानी वेवलेंथ, डी यानी स्क्रीन का डिस्टेंस और छोटा डी यानी स्लिट का सेपरेशन, दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस है, दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस। हाँ, और यहाँ पे एंड डार्क बैंड में ट्वाइस डी आता है, यहाँ पे एंड, यहाँ पे 1 डी, यहाँ 2n माइनस 1, यहाँ पे 2 डी। तो ये फार्मूले के ऊपर आज हम न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। अब देखो आप लोगों के पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ। तो आपके पास ग्रीन लाइट दी है और उसकी वेवलेंथ दी है। तो ग्रीन लाइट जिसकी वेवलेंथ 5100 आर्मस्ट्रॉन्ग है, तो लैम्बडा इक्वल टू वेवलेंथ है लैम्बडा 5100 आर्मस्ट्रॉन्ग, और आर्मस्ट्रॉन्ग को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग यानी 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो 5100 10 का पावर -10 मीटर होगा 1 आर्मस्ट्रॉन्ग में। तो -10 से 2 चले गए तो 51 इंटू 10 का पावर -8 मीटर बचेगा। ये 2 जीरो मतलब 10 का पावर 2 होता है। अब बताओ ये जो वेवलेंथ है, ये जो ग्रीन लाइट है जिसकी वेवलेंथ है 5100 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये जो ग्रीन लाइट है ये हमने नैरो स्लिट से इंसिडेंट की डबल स्लिट, दो स्लिट के ऊपर S1 और S2 के ऊपर। इफ ओवरऑल सेपरेशन ऑफ 10 फ्रिंज, अब ये ओवरऑल सेपरेशन ऑफ 10 फ्रिंज, उसने ऐसा बोला क्या? 10 ब्राइट फ्रिंज बोला क्या? अगर 10 ब्राइट फ्रिंज होता तो वाइट 10 होता, 10 डार्क फ्रिंज होता तो कितना होगा? वाइट 10 होता। बस यहाँ पे 10 आता, यहाँ पे 10 माइनस 1, 2 इंटू 10 माइनस 1 ऐसा होता मतलब जहां लेना वहां 10 आता। लेकिन उसने बोला 10 फ्रिंज का सेपरेशन, 10 फ्रिंज यानी मतलब एक ब्राइट और एक ब्राइट के बीच का डिस्टेंस 1 फ्रिंज मतलब 1 W, ऐसे फिर दूसरा ब्राइट, फिर ऐसे ऐसे 10 ब्राइट भी हो सकती है डार्क भी हो सकते हैं, मतलब 10 फ्रिंज का जो डिस्टेंस बोलेगा तो 10 W ऐसा लिखोगे। 10 फ्रिंज का जो डिस्टेंस बोलेगा तो 10 W मतलब 10 बैंडविड्थ ऐसा उसका मीनिंग होगा, फ्रिंज विड्थ का सेपरेशन। तो ओवरऑल सेपरेशन ऑफ 10 फ्रिंज विड्थ मतलब फ्रिंज ऑन अ स्क्रीन 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इज, तो ये नहीं है, ये 2 सेंटीमीटर है, मतलब 10 फ्रिंज का जो डिस्टेंस सेपरेशन है वो कितना सेंटीमीटर है? 2 सेंटीमीटर है। तो W की वैल्यू क्या होगी? तो 2/10, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 का पावर कितना होगा? -2 मीटर, और 2/10 यानी कितना होगा? 0.2 होगा, नहीं होगा? 10 से जब इसको डिवाइड करोगे तो इसको 2 के फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा? 2 इंटू 10 का पावर -3। जब इसको बड़ा करोगे तो ये कम हो जाता है, ये भी समझ में आ गया। फिर स्क्रीन जो है 200 सेंटीमीटर अवे है, तो स्क्रीन का डिस्टेंस बोल तो कैपिटल डी 200 सेंटीमीटर दिए, तो सेंटीमीटर के 2 इंटू 200 और सेंटीमीटर में -2 मीटर, -2 से 2 कट गए तो 2 मीटर रहेगी, तो स्क्रीन 2 मीटर अवे रहेगी। ओके, अवे फ्रॉम 200 सेंटीमीटर यानी 2 मीटर होता है, आप लोगों को पता है वैसे भी, ठीक है। ओके, तो फाइंड स्लिट सेपरेशन, आपको स्लिट का सेपरेशन निकालना है। तो स्लिट सेपरेशन बोले तो आपको छोटा डी आप लोगों को निकालना है। ये भी क्लियर हो गया, समझ में आ गया सबको कि ग्रीन लाइट जिसकी वेवलेंथ 5100 आर्मस्ट्रॉन्ग है, ये जो ग्रीन लाइट है आप नैरो स्लिट पे इंसिडेंट करके डबल स्लिट के ऊपर इंसिडेंट कर रहे हो। फिर ओवरऑल सेपरेशन ऑफ 10 फ्रिंज यानी 10 W ऐसा बोलो, ऐसा लिखोगे। तो 10 फ्रिंज का सेपरेशन कितना है? 2 सेंटीमीटर है। तो 2 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया और इंटू वाला 10 डिवाइड में आ गया, ये 0.2 हो गया, तो 2 इंटू 10 का पावर -3 हो जाएगा। ये -3 कैसे आया? तो इसको जब बड़ा किया तो ये इसका पावर 1 के बाद में हटाया तो ये छोटा हो जाता है। ओके, और डी 200 सेंटीमीटर यानी 2 मीटर होता है, तो हमको छोटा डी निकालना है। तो नाउ क्या करोगे? उसके लिए आप लोगों को बैंडविड्थ का फार्मूला यूज करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास बैंडविड्थ दी है। तो नाउ बैंडविड्थ का फार्मूला क्या होता है? तो लैम्बडा बड़ा डी बाय कितना होता है? छोटा डी। ये फार्मूला है, आपको पता है, यहाँ पे ये नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, ठीक है। दिस इज द फार्मूला ऑफ बैंडविड्थ। तो नाउ वी नो बैंडविड्थ या उसी को फ्रिंज विड्थ भी बोलते हैं। तो W इक्वल टू क्या होता है? लैम्बडा बड़ा डी बाय छोटा डी। तो आपको छोटे डी में इंटरेस्ट है, लैम्बडा बड़ा डी बाय W। लैम्बडा की वैल्यू आप लोगों को पता है, वेवलेंथ की वैल्यू कितनी है? 51 इंटू 10 का पावर -8। कैपिटल डी भी आपको पता है 2,
और W भी आप लोगों को पता है बैंडविड्थ 2 × 10⁻³ बराबर है। तो 2 से 2 ऐसे कर गए, ठीक है। तो 8 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 5। तो D = 51 × 10⁻⁵ और याद रखना छोटा d हमेशा mm में होता है, जो स्लिट का सेपरेशन होता है बहुत छोटा होता है तो वो mm में होना, और mm यानी कितना होता है 10⁻³ मीटर यानी 1 mm होता है, पता है ना आप लोगों को 1 mm। तो यहाँ 10⁻³ होना जरूरी है। तो -3 करने के लिए इसको क्या करूँगा छोटा करूँगा तो ये बढ़ेगा, तो 2 कम करना है यहाँ से तो 0.2 के बाद में भागाऊंगा, तो इसको 0.51 करोगे मतलब छोटा किया कि नहीं किया, तो छोटा किया तो ये बढ़ेगा, कितने से बढ़ेगा तो 2 से बढ़ेगा, तो -5 में 2 ऐड करोगे तो कितना होगा -3, ये मीटर में आंसर रहेगा। और 10⁻³ मीटर यानी कितना होगा mm होगा 0.51 mm, ये आपका स्लिट का सेपरेशन रहेगा। ओके, तो स्लिट सेपरेशन कितना होगा 0.51 mm। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दिस इज रिक्वायर्ड स्लिट सेपरेशन। तो द स्लिट सेपरेशन इज, तो स्लिट का जो सेपरेशन रहेगा वो कितना रहेगा इज 0.51 mm। क्या सब लोगों को समझ में आ गया? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। तो ये क्वेश्चन अभी जो मैंने क्वेश्चन पढ़ाया उसके जैसा सेम क्वेश्चन है ये वाला। तो ये आपके लिए क्या रहेगा होमवर्क रहेगा। सेम है, एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ है 5500 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये नैरो स्लिट से डबल स्लिट के ऊपर इंसिडेंट कर रहे हो। ओवरऑल सेपरेशन ऑफ 10 फ्रिंज सेम जब जैसा जो स्क्रीन के ऊपर गिर रहा है 2 मीटर अवे, तो वो दिया है 2 सेंटीमीटर 10 फ्रिंज का सेपरेशन। तो आपको फाइंड करना डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट, बोले तो छोटा डी आप लोगों को निकालना है। तो ये आपके लिए क्या रहेगा होमवर्क रहेगा। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो होमवर्क का। हाँ, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन पासिंग द लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग, एक लाइट अपन पास कर रहे हैं 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग की फ्रॉम थ्रू 2 पिन होल्स, 2 पिन होल्स में से। तो पहले पिन होल्स का यूज किया जाता था S1 और S2, जो हम 2 स्लिट का यूज कर रहे थे। तो पहले स्लिट के पहले पिन होल्स का यूज किया जाता था। तो 2 पिन होल्स में से लाइट पास की जा रही है जिसकी वेवलेंथ है 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो मैंने बोला था आर्मस्ट्रॉन्ग के -10, तो 10 का पावर -10 और 10 का पावर 3, तो -10 में से 3 गए तो कितने बचेंगे -7 मीटर। सर ने यहाँ -7 मीटर डायरेक्ट कैसे लिखे, तो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि कैसे लिखे करके, ठीक है। आर्मस्ट्रॉन्ग के -10 और इसके +3, तो -7 बच जाएगा, ठीक है। फिर 2 पिन होल्स में से पास कर रहे हैं, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है 2 mm अपार्ट, वो जो 2 पिन होल्स है तो छोटा डी 2 mm बोला तो -3 मीटर, 1 mm का मतलब 10 का पावर -3 मीटर। ओके, इंटरफेयर करेंगे तो यहाँ से 2 पिन होल्स में से लाइट जाएंगी तो स्क्रीन के ऊपर इंटरफेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमको ब्राइट बैंड ब्राइट डार्क, तो सेंटर वाला ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर इधर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, इसमें मिलते रहेगा, ठीक है। तो इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म होगा स्क्रीन के ऊपर जो पैरेलल है इस 2 स्लिट को और 100 सेंटीमीटर दूरी पे है। मतलब कैपिटल डी जो रहेगा स्क्रीन का डिस्टेंस वो कितना रहेगा 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर यानी कितना मीटर 1 मीटर होता है। तो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 5th ब्राइट बैंड ऑन वन साइड, मतलब ये सेंट्रल ब्राइट बैंड ये हो गया। अब सेंट्रल ब्राइट बैंड के इधर भी ब्राइट है और इधर भी ब्राइट है, इधर भी ब्राइट डार्क है, इधर भी ब्राइट डार्क है। मतलब ये ब्राइट के बाद में डार्क आएगा, डार्क के बाद में ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। तो क्या निकालना है हमको, डिस्टेंस निकालना है किसके बीच का, 5th ब्राइट बैंड वन साइड एंड 6th डार्क बैंड इन अदर साइड, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। मतलब 5th ब्राइट बैंड इस तरफ का वन साइड का और कौन था 6th डार्क बैंड अदर साइड का, ये डिस्टेंस हमको निकालना है। यहाँ प्लस क्यों आया, आप देखो, याद रखना प्लस क्यों आया। देखो अगर ये पहला डार्क, ये पहला ब्राइट, फिर दूसरा डार्क, दूसरा ब्राइट, ध्यान दो अच्छे समझ लो, ये पहला डार्क, पहला ब्राइट, दूसरा डार्क, दूसरा ब्राइट। अगर मैंने बोला कि एक ही साइड के पहला ब्राइट और दूसरा ब्राइट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पे आप लोगों को पता है क्या, ये B2 में से B1 को माइनस करना पड़ेगा। मतलब आपको y, ये y x नहीं लिखोगे, y, तो y2 - y1 करना पड़ेगा।
क्योंकि ये है आपका y1 और ये है आपका पूरा क्या y2, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो पूरे y2 में से y1 माइनस करोगे तभी ये डिस्टेंस निकलेगा। तो एक ही साइड का जब बोलेगा सेकंड ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट के बीच का डिस्टेंस एक ही साइड का, तो y2 माइनस y1 करोगे। ब्राइट ब्राइट रहेगा तो ये ऐसा लिखने की जरूरत नहीं ब्राइट इसमें। अगर एक ही साइड का फिफ्थ ब्राइट और एक ही साइड का फोर्थ डार्क, तो ऐसा लिखते हैं आप लोग, एक ही साइड की बात करते थे ब्राइट और डार्क। उम्मीद करता हूँ कि समझा होगा। लेकिन अगर दोनों साइड की बात करूंगा, इधर का भी ऐड होगा इधर का भी ऐड होगा, मतलब एडिशन होगा। अगर बोला इधर का ब्राइट और इधर का ब्राइट, तो इधर का सेकंड ब्राइट और इधर के सेकंड ब्राइट का डिस्टेंस तो y2 प्लस y1 y2 और y4 का, इधर का ब्राइट और इधर का ब्राइट। समझ में आ रहा है क्या? ये नहीं समझा, ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत इजी है। ठीक है, मैंने आपको बोला कि स्क्रीन के ऊपर मैं आपको लिख के देता हूँ। अगर एक ही साइड का बोला मैंने ऐसा लिख के नोट में लिख के देता हूँ, अगर नोट में लिख के देता हूँ, अगर फिफ्थ डार्क डिस्टेंस बिटवीन बोला मैंने, डिस्टेंस बिटवीन क्या बोला मैंने, फिफ्थ डार्क एंड फिफ्थ ब्राइट, फिफ्थ क्या बोला मैंने, ब्राइट और मान लो फोर्थ डार्क इन वन साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड, तो तब क्या होगा, तो आपको फिफ्थ ब्राइट और फोर्थ डार्क बोला, तो x5 y5 ये आपका ब्राइट वाला माइनस y4 ये आपका डार्क वाला, माइनस करना पड़ेगा। अगर दोनों साइड का बोला, अगर फिफ्थ डार्क फिफ्थ ब्राइट और फिफ्थ फोर्थ डार्क बोला मैंने, फोर्थ डार्क इन बोथ द साइड बोला, बोथ साइड, तो इस समय क्या होगा, y5 ब्राइट वाला और y4 डार्क वाला दोनों का एडिशन होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आपका सेंट्रल वाला ब्राइट हो गया। ये सेंट्रल वाला क्या हो गया, हमेशा ब्राइट होता है, ये तो आपको पता है सेंट्रल ब्राइट बैंड। अब इधर में पहला डार्क मिलेगा, पहला ब्राइट मिलेगा, फिर पहला दूसरा डार्क मिलेगा, दूसरा ब्राइट मिलेगा। ओके, तो मैंने बोला एक ही साइड, अब ये B2 एंड डिस्टेंस समझते हैं क्या, सेकंड ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट इनके बीच का डिस्टेंस निकालना ये, तो आपको ये वाला इतना पोर्शन तो माइनस करना पड़ेगा ना। तो ये पूरा y2 इतना, तो y2 में से y1 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अगर लेकिन मैंने बोला इधर का फर्स्ट ब्राइट डार्क, ये डार्क और इधर का ये फर्स्ट ब्राइट, ये दूसरा डार्क और दूसरा ब्राइट, तो ये पूरा डिस्टेंस निकालना है, तो इतना डिस्टेंस y2 इतना डिस्टेंस y2, तो दोनों का एडिशन करना पड़ेगा। तो जब दोनों साइड की बात करोगे तो एडिशन की बात करोगे, और ओनली वन साइड की जब बात करोगे तो सब्ट्रैक्शन की बात करोगे, बड़ा माइनस छोटा। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हुई क्या? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके काम की चीज है। अभी बोला उसने बोथ द साइड का बोला, हो सकता है कि वन साइड का बोल दे, हो सकता है कि वन साइड का बोल दे, तो वन साइड का जब बोलेगा तो माइनस आएगा, और दोनों साइड का जब बोलेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ओके डन, समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो अभी हमको क्या बोल रहा है कि फिफ्थ ब्राइट इन वन साइड एंड सिक्स डार्क इन अदर साइड। तो आपको पता है nth ब्राइट बैंड का फार्मूला और nth डार्क बैंड का फार्मूला, ठीक है। तो वो फार्मूला लगा हुआ आप लोगों को। नाउ बाय कौन से फार्मूले की इसकी वजह से, तो बाय nth ब्राइट बैंड, n ब्राइट बैंड का फार्मूला क्या होता है, n ब्राइट बैंड का फार्मूला आपको पता है, yn इक्वल टू n लैम्बडा बड़ा डी बाय छोटा डी बाय nth डार्क बैंड। और nth डार्क क्या nth डार्क बैंड का फार्मूला क्या होता है, nth डार्क बैंड का फार्मूला क्या होता है, y n इक्वल टू ट्वाइस n माइनस 1 लैम्बडा बड़ा डी बाय 2, ये फार्मूला है। ये दो फार्मूला लगाकर आप लोग y फिफ्थ ब्राइट और y सिक्स डार्क इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालोगे, फिफ्थ ब्राइट बोला तो यहाँ पे 5 आएगा, तो 5 लैम्बडा बड़ा डी बाय छोटा डी, और यहाँ पे क्या आएगा, बेस का 12 में से 1 गया तो 11, मतलब 6 रहेगा, उसका डबल करना और उससे 1 कम करना, तो 6 के डबल 12 और 12 से 1 कितना होगा, 11 लैम्बडा बड़ा डी बाय 2d आएगा। लेकिन तो बेस सेम कर दो, 2 है तो 2 कर दो, तो 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 10 लैम्बडा बड़ा डी बाय 2d करना पड़ेगा, और वो 11 लैम्बडा बड़ा डी बाय 2d करना पड़ेगा। 10 और 11 कितना होगा, 21, तो 21 लैम्बडा बड़ा डी बाय 2d होगा। ओके, तो 21/2 जैसा का वैसा, और लैम्बडा की वैल्यू आपको पता कितना है, 21 जैसा का वैसा, वो लैम्बडा कितना है बताओ, 5 × 10⁻⁻⁷,
और बड़ा डी कितना है बताओ 1 मीटर। ओके, और ये 2 इंटू छोटा डी कितना देखो, छोटा डी 2 इंटू 10 का पावर कितना माइनस कितना है 3 है ना छोटा डी। तो 2 टू जा कितना हो जाएगा रे, ये 5 1 जा 5, 5 टू जा 10 और 10 का पावर -7 में से 3 के तो -4 बचेगी। -7 में से -3 चलेगी, नहीं क्या सेम साइन रहेंगे तो कट जाते हैं। और ये 2 टू जा कितना हो जाएगा 4, 4 से इसको काट दो तो 4 टू जा कितना हो जाएगा 8, बचेंगे कितने तो 25, तो 4 6 जा 24, 4 से 24 बचेंगे 1 पॉइंट आएगा तो 10 हो जाएगा। तो 4 दूना 8 बचेंगे 2 20 4 5 20 और -4 हो जाएगा। हम पॉइंट हमेशा एक के बाद रखते हैं तो कितना होगा, इसको छोटा कर दिया ये बढ़ जाएगा, पता है क्या, हाँ सॉरी इसको छोटा किया तो ये बढ़ जाएगा, तो कितने से बढ़ेगा 1 से बढ़ेगा, तो -4 हो रहा है कितना होगा -9। इसको mm में आप लोग लिख सकते हो, मतलब आपका उनके बीच का डिस्टेंस जो रहेगा 2.626, मतलब आपका जो डिस्टेंस रहेगा देर यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है इतने में, तो देयरफॉर y 5th ब्राइट बैंड और 6 डार्क बैंड इनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा 2.625 क्या रहेगा mm रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।